Important questions. Correlation and regression. Question number 1. What do you understand by correlation? तो correlation की definition लिखेंगे हम इसके solution में. हेडिंग डाल दिया correlation. It is the relation between two variables. When increasing one variable, other variable either increases or decreases. एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल या तो बढ़ता है या कम होता है वैल्यू में, तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. राइट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. रिग्रेशन दो तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ रिग्रेशन हेडिंग डाल लिया, इसमें लिखा फर्स्ट लीनियर रिग्रेशन, यानी कि इसमें 1 डिग्री का इक्वेशन जो हमें मिलता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिलते हैं. एंड सेकंड नॉन लीनियर रिग्रेशन, इसमें जो है 1 डिग्री के अलावा कर्व मिलती हैं अगर हम करें तो. हालांकि हमारे सिलेबस में तो लीनियर रिग्रेशन ही होगा, जो कि रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनते हैं. दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन, तो वो रिग्रेशन होता है. तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन ये हो गए हमारे दो तरह के. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. ऑन द basis of the marks secured by 9 students in mathematics and statistics, calculate their coefficient of rank correlation. ये मार्क्स दे रखे हैं. मार्क्स इन मैथ्स ये दिए हुए हैं हमें, और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ये दिए हुए हैं. टोटल ये 9 स्टूडेंट्स हैं. पहले स्टूडेंट के मैथ में ये मार्क्स हैं और उसी के स्टैटिस्टिक्स में ये मार्क्स हैं. इसी तरह से ये करस्पॉन्डिंग हैं ये 9 स्टूडेंट्स के दो सब्जेक्ट में मार्क्स. तो इनके बीच में हमें कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बताना है. इसके सॉल्यूशन में हमने ये टेबल बनाई. पहले कॉलम में मैथ्स इन मार्क्स, इनको हमने एक्स से डिनोट कर दिया. ये मैथ्स के जो मार्क्स हैं इनको हमने इस कॉलम में उतार लिया, और आगे मैथ्स इन स्टैटिस्टिक्स वाई से डिनोट कर दिया. सेकंड कॉलम में ये स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हमने यहाँ पे लिख लिए. इसके बाद में हम इनकी रैंक देखेंगे. रैंक इन एक्स आर एक्स से नोट कर दिया, रैंक इन वाई आर वाई से नोट कर दिया. तो ये एक्स में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं ये 24, इसकी रैंक 1 हो गई, यहाँ पे लिख दी. इससे कम मार्क्स हैं 24 से कम, ये 22, इसकी रैंक 2 हो गई. इससे कम मार्क्स हैं ये 17, इसकी रैंक 3 हो गई. इस तरह से कम करते करते लास्ट में ये सबसे कम मार्क्स हैं 10, इसकी रैंक 9 हो गई. सिमिलरली वाई की रैंक इन वाई आर वाई से नोट कर दिया. इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं 46, इसकी रैंक 1 हो गई. फिर इससे कम 45 रैंक 2 हो गई. इससे कम 42 रैंक 3 हो गई. इससे कम है ये 40 रैंक 4 हो गई. इसी तरह से करते हुए लास्ट में सबसे कम मार्क्स हैं ये 30, इसकी रैंक 9 हो गई. अब इनका हम देखेंगे रैंक डिफरेंस, जो कि कैपिटल डी से नोट किया है, स्मॉल डी से भी नोट कर सकते हैं. तो डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे हम आर एक्स और आर वाई में. इसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे. ये 9 - 9 तो 0 हो गया. ये 5 - 3 2 हो गया. 8 - 2 6 हो गया. 3 - 1 2 हो गया. और ये 7 और 8 का डिफरेंस, बड़ी वैल्यू 8 में से छोटी ये 7 सब्ट्रैक्ट करते हुए इनका डिफरेंस देखा हमने ये 1. इस तरह से सारे डिफरेंसेस यहाँ पे लिख लिए हम. फिर आगे किया हमने ये रैंक डिफरेंस डी का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर का कॉलम बनाया. 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ये सारे हमने यहाँ पे बना लिए. हम यहाँ रैंक डिफरेंस की बजाय आर एक्स माइनस आर वाई भी कर सकते थे. इनमें से सब्ट्रैक्ट करते, कुछ पॉजिटिव आते, कुछ एक यहाँ पे 0 हैं और कुछ नेगेटिव भी आती, तो वो स्क्वायर करने पर यहाँ पर वो सेम यही चीज मिलती. तो ऐसे भी कर सकते हैं. इन सब का जो सम है वो हमने यहाँ पे लिख लिया. इन सब का सम टोटल 72 आ रहा है, जो कि डी स्क्वायर का सम यानी सिग्मा डी स्क्वायर है. ये हम फॉर्मूले में रख देंगे. फॉर्मूला हमारे पास में द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय रो
और इसका फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर तो ये 72 है, ये यहाँ पे रख लिया हमने, और ये कैपिटल एन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ये 9 वैल्यूज हैं, और ये एन स्क्वायर 9 का स्क्वायर, बाकी कैलकुलेशन कर लिए हमने। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 ये 80 हो गया। यहाँ पे हम चाहें तो कैंसिलेशन करके सिंपल करके कर लें, या फिर कैलकुलेटर यूज करके। ये 1 माइनस 3/5 ये 2/5 आ गया। आंसर हम इसको लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट में लिख दें 0.4। सो रो इक्वल टू 0.4 ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसका नाम लिख दें, हेंस द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज 0.4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, obtain the coefficient of correlation between x and y and equations of the lines of regression from the following data। ये हमें दो वेरिएबल्स x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रखी हैं। तो इसमें एक तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। यहाँ पे हम रैंक कोरिलेशन नहीं निकालेंगे, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था उसमें रैंक कोरिलेशन कहा गया था, तभी हम उससे करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और दूसरी चीज इसमें इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। और तीसरा काम हमें यहाँ पे ये करना है, obtain also an estimate for y which would correspond to x equal to 60.5। x equal to इतने पे y की वैल्यू निकालनी है। ये तीन काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हमने ये टेबल बनाई, x की वैल्यूज हमने यहाँ इसमें पहले कॉलम में लिखनी, जो ये दे रखी है इनको हमने यहाँ पे उतार लिया, और ये y की वैल्यू यहाँ पे ये जो दे रखी है हमने इनको उतार लिया। और अब x इंटू वाई का ये कॉलम बनाया हमने, x की इन वैल्यूज में y की इन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कर करके यहाँ पे लिखा। ये 55 इंटू 35 यहाँ पे लिख लिया, ये 56 इंटू 38 ये यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर करके ये यहाँ पे ये कॉलम बना लिया। और ये x स्क्वायर इन वैल्यूज का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिख लिया, ये y स्क्वायर इन सब का स्क्वायर कर करके हमने ये यहाँ पे लिख लिया। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख सकते हो। और फिर इन सब का टोटल हमने यहाँ पे ये नीचे लिख लिया। हियर कैपिटल एन ये नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं इनको हमने गिन लिया, ये गिनती में 7 वैल्यूज हैं यहाँ पर। सिग्मा एक्स की इन सारी वैल्यूज का टोटल ये 411 है। सिग्मा वाई ये वाई की इन सारी वैल्यूज का इन सब का सम 282, ये सिग्मा वाई हो गया। सिग्मा एक्स वाई इन सारी वैल्यूज का सम ये यहाँ पर हो गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर की इन सारी वैल्यूज का सम ये हो गया। सिग्मा वाई स्क्वायर की सारी वैल्यूज का सम ये इतना ये हो गया। एक्स सीरीज का मीन एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स ये है अपॉन एन 7, ये 58.714 आ गया। एंड वाई सीरीज का मीन वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई 282 अपॉन एन ये 7, 40.286 आ गया। सो वी हैव कोवेरिएंस μ11 इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो ये वैल्यू रखी हमने, सिग्मा एक्स वाई ये जो है ये इतना रखा 16613 अपॉन एन 7 माइनस एक्स बार ये है इंटू वाई बार ये है, और इन सबको कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से। तो ये 7.939 राउंड ऑफ कर सकते हैं अपनी तरफ से सोच के 3 डेसिमल प्लेस में करें, 4 डेसिमल प्लेस में करें, जैसा भी डिसाइड करके। तो ये आ गया कोवेरिएंस। अब हम निकालेंगे ये वेरिएंस जिनके के स्क्वायर रूट हो जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज का जो है सिग्मा एक्स और वाई सीरीज का सिग्मा वाई, और इनकी जरूरत पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले में रखने के लिए, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स सीरीज एस डी का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये जो कोवेरिएंस के ऊपर लिखा हुआ है इस पूरे में बाई की जगह एक्स कर दें तो ये बन गया, और इस पूरे में एक्स की जगह बाई कर दें पूरा वाई में हो जाएगा तो ये बन गया, या फिर इसी में एक्स की जगह वाई कर दें तो ये हो गया। इस तरह से ये याद रख सकते हैं, एक याद कर लिया तो उसी से बाकी के दोनों। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली, अपॉन एन है 7 माइनस एक्स बार ये रख लिया, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके 5.633 आ गया। सिमिलरली सिग्मा वाई स्क्वायर ये है इतना अपॉन
7 माइनस वाई बार, ये इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके ये इतना आ गया, और इनके स्क्वायर रूट किए, सिग्मा एक्स स्क्वायर इतना है तो सिग्मा एक्स इसका स्क्वायर रूट कर दिया 5.633 का अंडर रूट कर दिया 2.373 आ गया, और इसी तरह से सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो इसका अंडर रूट किया, सिग्मा वाई की वैल्यू इतनी आ गई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज ये आ गई। हेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाई आर इक्वल टू μ11 अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। μ11 की वैल्यू ये 7.939 अपॉन सिग्मा एक्स है हमारा ये 2.373 इंटू सिग्मा वाई है ये 3.534, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इतने में इनको डिवाइड करके 0.946 आ गया। ये हमारा पहला आंसर है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज दिस। चाहे तो एक सेंटेंस लिखते हैं हम, ये हमारा आंसर हो गया इसका पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने निकलवाई है रिग्रेशन लाइंस, तो ये दो होती हैं, एक तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज दिस और दूसरी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज दिस। तो ये y ऑन x में है y माइनस वाई बार इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x है, b y x से भी इसको डिनोट करते हैं, और इसमें r जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा जो ऊपर निकाला है, सिग्मा x सिग्मा y जो हमने ऊपर निकाले वो सारे यहाँ पे रख देंगे, और ये ब्रैकेट में x माइनस x। तो ये y तो यहाँ पर इस लाइन x और y जो है इस लाइन पर एनी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो है ये लोकस पॉइंट के ये वेरिएबल है कोऑर्डिनेट्स, तो ये x और y तो वेरिएबल यहाँ पे रहेंगे, बाकी सारी चीज यहाँ पे हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख देंगे। तो ये y माइनस वाई बार जो है वो रख दिया इक्वल टू r जो अभी निकला है वो रख दिया, सिग्मा x सिग्मा y की वैल्यू रख दी। ठीक है, इस तरह से इनमें ऐसे याद रख सकते हैं, ये y ऑन x है, इसमें पहले y आ रहा है, हर जगह पहले y है, यहाँ पे पहले y आया और ये अपोन में ये x आया, यहाँ पहले ये y आ गया, यहाँ पे ये x आ गया, इस तरह से, और ये x ऑन y में ये चीज इस तरह से रिवर्स हो जाएंगी। इसमें पहले ये x आ रहा है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए हर जगह तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसमें ये वैल्यू हमने रखी और इनको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये सारा दिस इनटू दिस अपॉन दिस ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा हमारा 1.409 इंटू एक्स ये लिखा हुआ है, और ये माइनस करके ये ब्रैकेट खोला, इस जो क्वांटिटी आएगी ये 1.409 उसमें मल्टीप्लाई 58.714 कर लिया, और ये जो है माइनस की क्वांटिटी इसको प्लस करके दूसरी साइड में ले गए, उसको उसमें प्लस करके, तो ये क्वांटिटी इतनी आ गई। कैलकुलेट कर लीजिए, ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया, ये आंसर हो गया। और सिमिलरली दूसरा वाला रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज x माइनस एक्स बार इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस y बार, इसमें हमने वैल्यू रख दी x बार की y बार की, यहाँ पे r और ये सिग्मा x सिग्मा y सारी वैल्यू रख के इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कैलकुलेट करके x इक्वल टू m बाई प्लस c, इस फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, ये दो रिग्रेशन लाइन हो गई, ये आंसर हो गया। तीसरी चीज इसमें पूछिए, एन एस्टिमेट फॉर y ऑन गिवन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 60.5, x की वैल्यू इतनी रखने पे y की वैल्यू निकलेगी इस वाले से, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर निकलेगा। अब वैल्यू तो वैसे इससे भी निकल आएगी, इसमें हम x की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, पर वो गलत मानी जाएगी। जो एस्टीमेट जो इन्होंने करवाया है जो कि सही होगा वो इससे होगा कि इसमें x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। तो दिस मे बी ऑब्टेन बाय रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जो कि ये है। सो पुटिंग x इक्वल टू 60.5 इन दिस वी हैव y इक्वल टू 1.409 इंटू x की वैल्यू 60.5 माइनस ये इतना हमने लिख लिया, और इसमें दिस इंटू दिस माइनस दिस कैलकुलेट करके y इक्वल टू 42.778 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन्स 8x minus 10y plus 66 equal to 0 and 40x minus 18y equal to 214 are the two regression lines between x and y. Decide which one is the regression line of y on x and which one is the regression line of x on y. इन दोनों लाइन में से कौन सी y on x है और कौन सी x on y है, ये डिसाइड करना है, ये हमारा पहला काम होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद में फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y,
दूसरी चीज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये थर्ड में द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई व्हेन वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 9, ये गिवन हो गया। और फोर्थ चीज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 10। तो ये चार चीजें ये और एक चीज पहले वो डिसाइड करनी है, कुल मिला के 5 काम यहाँ पे हमें करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखें गिवंस, ये वेरिएंस ऑफ एक्स जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर है, एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी सिग्मा एक्स उसका स्क्वायर, ये वेरिएंस इक्वल टू ये 9 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स इक्वल टू 3। ऑल्सो गिवन रिग्रेशन इक्वेशंस जो ये दे रखे हैं, ये दोनों इक्वेशन हमने आप लिख लिए, इन पर नंबर 1 एंड 2 ये डाल दिए। अब हमारे पास में दो चॉइस हैं। इफ वी कंसीडर इक्वेशन 1 फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड इक्वेशन 2 फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, देन वी हैव फ्रॉम 1 से तो हमने लिख लिया y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म, और 2 से लिख लिया हमने x इक्वल टू ये my प्लस c की फॉर्म, ये हमने लिख ली। ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हमने बनाया है, y की वैल्यू x के टर्म्स में, और ये रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है, x की वैल्यू y के टर्म्स में, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसा हम करके देख रहे हैं कि इससे ये फिट है या नहीं, या तो फिट हो जाएगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा जो इन्होंने पूछा है, और अगर अनफिट रहेगा तो फिर इसका रिवर्स कर देंगे, फिर वो तो सही हो गई होगा, दोनों में से कोई एक बात जरूर सही होगी यहाँ पर। तो इसमें हम देखें ये y इक्वल टू जो है इसमें x का कोफिशिएंट ये है BYX रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ये 0.8 है यहाँ पर। सिमिलरली ये दूसरे वाले में x इक्वल टू ये वाली जो लाइन है y का कोफिशिएंट रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x में रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ये 0.45 ही लिख लिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने BYX इंटू BXY 0.8 इंटू 0.45 इनका मल्टीप्लाई करके ये 0.36 आ गया, जो कि 1 से कम है तो ये सही है, 1 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, तो ये हमने सही लिया है। सो आवर चॉइस इज राइट, और यही इसका आंसर हो गया कि ये जो दे रखे हैं ये वाली रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और ये वाली रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट में मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y जो निकल वाई हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों रिग्रेशन लाइन जो हैं x बार y बार से पास होती हैं, तो इसमें x की जगह x बार रख लिया और y की जगह y बार रख लिया, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में हमने रख लिया, कांस्टेंट टर्म को इधर ले गए और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली, कोफिशिएंट एक जैसे करके ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे कि अब यहाँ पे हम अगर x को एलिमिनेट करना चाहें तो इस पहले इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 40x बार हो जाएगा, ये 40x बार, यही सब्ट्रैक्ट कर दें, x बार खत्म हो जाएगा, y बार की वैल्यू आ जाएगी, और y बार की उस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो फिर x बार की वैल्यू आ जाएगी। तो इनको सॉल्व करके x बार 13 और y बार 17 आ गया, ये मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y, x बार y बार आ गए, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आर स्क्वायर इक्वल टू ये जो हमने BYX इंटू BXY किया है ये आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हमने 0.36 ऊपर निकाला हुआ है, ये 0.6 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके देखो तो यही है, ठीक है, 36 हो जाएगा, और पॉइंट में जो है ये 2 प्लेस, ठीक है, 0.36 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर है 0.6 का स्क्वायर, तो आर हो गया 0.6, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया। सो द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में BYX इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये यूज कर लिया, या फिर हम दूसरा वाला भी यूज कर सकते थे, BXY इक्वल टू आर सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लीजिए, और इसमें ये सारी वैल्यूज रख दीजिए जो हमारे पास में है। BYX है हमारे पास, ऊपर से वो रख दिया, आर हमने ये अभी निकाला 0.6 रख दिया, सिग्मा y की वैल्यू हमें निकालनी है, सिग्मा x ऊपर है हमारे पास में, वो 3 रख दिया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा x इक्वल टू 3 ये निकाला था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने रख दी, 3 को इधर पहुंचा दिया, 0.6 से डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें सिग्मा y की वैल्यू मिल गई 4। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 4, ये हमारा आंसर हो गया। और लास्ट पार्ट, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10 मे बी ऑब्टेन y को 10 x इक्वल टू 10 इन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जो कि y ऑन x वाली जो लाइन है ये 0.8 इंटू x की वैल्यू इसमें 10 रख दी, प्लस 6.6 कैलकुलेट करके y इक्वल टू 14.6 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो अच्छी तरह से इसी तरह से आप करिए और अपनी प्रॉब्लम